नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का आरटीए एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज मेरा विषय है जातक मंगली होता है तो मंगली के पीछे का कारण है कि कुंडली के द्वादश भाव में, लग्न भाव में अर्थात प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में यदि मंगल विराजमान है तो जातक मंगली होता है। और मंगल के प्रभाव भी जातक पर आसानी से देखा जाता है। मंगल का प्रभाव होता है जातक में क्रोध, साहस, शौर्य और सेनापतित्व का कार्य करना। तो ऐसी प्लेसमेंट है तो जातक जिस भी क्षेत्र में रहता है वह कहीं ना कहीं लीडर या मैनेजमेंट से जुड़ करके काम करता है। ये रही सामान्य जानकारी। दो बातें मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि जातक की कुंडली में अगर षष्ठम में मंगल विराजमान है और दशम में विराजमान है तो कहते हैं कि क्रूर ग्रह यदि कहीं षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो परिणाम अच्छा देते हैं। तो ये सत्य है, मानता हूँ। लेकिन षष्ठ भाव में यदि मंगल है तो वह मंगल की ही तरह प्रभाव देने वाला हो जाता है। उसका कारण यह है कि अष्टम दृष्टि जातक के तन भाव पे पड़ेगी और अगर तन भाव पे किसी भी बलिष्ठ या शुभक ग्रह, बलिष्ठ का यहाँ पे आशय है कि शुभक ग्रहों की दृष्टि बलिष्ठ अगर पड़ती है तो जातक पराक्रमी होगा, शौर्यवान होगा, युद्ध प्रेमी होगा और कार्य को निडरतापूर्वक करेगा, विद्वान होगा। किंतु अगर शुभग्रह की दृष्टि कमज़ोर है या फिर शुभग्रह की दृष्टि कमज़ोर से आशय यह है कि उसका बलाबल कैसा है, उस ग्रह के साथ कोई अन्य पापक ग्रह तो नहीं बैठे हैं, ये सब देखने के बाद ही निश्चित किया जाता है। किंतु ये 100% हमने आजमा लिया है कि षष्ठम में यदि मंगल है तो जातक में वो सारे गुण होते हैं जो मंगल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल पे कोई नियंत्रण काम नहीं करता है और मंगल हमेशा क्रूर है तो क्रूरता का ही परिणाम देता है। ये मैंने अपने अनुभव से देखा भी है और उस पर हमने सर्वेक्षण भी किया है। और दूसरी बात, दशम में अगर मंगल है तो भले ही दशम में मंगल भी अच्छा कहा गया है, शासन के दृष्टिकोण से, नौकरी की दृष्टिकोण से जितने गुण हमने आपको बताए वो सारे गुण मिल सकते हैं। किंतु चतुर्थ दृष्टि से जातक के तन भाव को देखेगा तो जातक ठीक उसके स्वभाव के जैसा होगा। अगर किसी शुभक ग्रह शुक्र की, गुरु की, चंद्रमा की या सूर्य की दृष्टि, सूर्य भी क्रूर है तो उसे हम शुभक ग्रह नहीं कहते हैं। शुक्र की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि को हम यहाँ पे शुभ मानते हैं। अगर पड़ रही है तो जातक हर कार्य को मैनेजमेंट की तरह प्रबंध कार्य करते हुए विकास करता है। अन्यथा कहीं ना कहीं जो 50% का फल लग्न भाव से देखा जाता है उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15 या अधिकतम 20% ही फल प्राप्त होता है। अब सुख का आशय यहाँ से है कि अगर देखें तो मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान और समाज में उसकी प्रतिष्ठा और जीवन का सार्थक अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, जिसमें
संतान, पुत्र और पुत्री दोनों रिलेटेड होते हैं। अगर इनमें से कहीं कुछ न कुछ अगर नेगेटिव है तो रोटी, कपड़ा, मकान, पुत्र, पुत्री, बंधु बांधव और तन में अर्थात शारीरिक, मानसिक कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी और दिक्कत निश्चित होती है। इसका उपाय है कि आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमानाष्टक पढ़ें, बजरंग बाण और सुंदरकांड या फिर बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा है उसे पढ़ें। जो आपको सरल लगे वह आप करें और नित्य मंदिर का दर्शन करें। हो सके तो हनुमान जी का ही करें, और यदि हनुमान जी की मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी देवता, दुर्गा जी की हो तब भी करें, गणेश जी की हो तब भी करें, शिव जी की हो तब भी करें। अगर इनमें से नहीं है तो किसी भी देवी देवता को आप नित्य प्रतिदिन शीश झुकाइए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।